नमस्कार। कभी सोचा है कि बालों से जुड़ी जो भी आम परेशानियां हैं, उनका समाधान शायद हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि घर पर बने हर्बल हेयर ऑयल में कितनी शक्ति हो सकती है। ये सवाल सुनकर ऐसा लगता है ना कि ये तो बिल्कुल अपनी ही कहानी है। लंबे घने बालों की चाहत में हम अक्सर बहुत महंगे ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्ट्स पर खर्च कर देते हैं, पर नतीजा ज्यादातर निराशा ही हाथ लगती है। असल में दिक्कत हमारी आज की लाइफस्टाइल में है। सोचकर देखिए, तनाव, पोल्यूशन और ऊपर से केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स, ये सब मिलकर जानते हैं क्या करते हैं? ये सीधा हमारे बालों की जड़ों को कमजोर करते हैं, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और वक्त से पहले सफेद भी हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि इसका कोई तोड़ है भी या नहीं? जी बिल्कुल है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी ही जड़ों की तरफ, सदियों पुरानी एक परंपरा की ओर देखना होगा। और देखिए, ये कोई आम सा घरेलू नुस्खा नहीं है। इसके पीछे है जीवन का विज्ञान, यानी आयुर्वेद। एक ऐसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, या इसके पीछे कोई सॉलिड साइंस भी है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये तेल आखिर हमारे स्कैल्प पर ऐसा क्या जादू करते हैं। तो हमारे बालों की सेहत का पूरा राज इस एक छोटी सी चीज में छिपा है, हेयर फॉलिकल। ये हमारी स्किन के अंदर मौजूद बालों की जड़ है, और सारी कहानी बस यहीं से शुरू होती है। हर्बल तेल ना सीधे इन्हीं फॉलिकल्स को टारगेट करते हैं। सोचिए, जब तेल से मालिश होती है तो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? पूरा पोषण, सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स सीधे जड़ों तक पहुंचते हैं और बालों को बढ़ने के लिए एक परफेक्ट हेल्दी माहौल मिल जाता है। और बात सिर्फ न्यूट्रिशन की नहीं है। यह बहुत दिलचस्प है कि हमारे हर बाल की ना अपनी एक पूरी लाइफ साइकिल होती है। इसके 3 फेज हैं। पहला है एनाजन, ये ग्रोथ का फेज है। फिर आता है कैटाजन, जब ग्रोथ रुक जाती है। और आखिर में टेलोजन, ये रेस्टिंग फेज है, जिसके बाद बाल झड़ जाता है। तो हमारा मिशन क्या है? बहुत सिंपल है। जो एनाजन यानी ग्रोथ वाला फेज है ना, उसे जितना हो सके लंबा करना है। और हर्बल तेल ठीक यही काम करते हैं। वो जड़ों को इतनी मजबूती देते हैं कि बाल जल्दी से रेस्टिंग फेज में जाने की जल्दी नहीं करते। चलिए अब बात करते हैं उन पावर इंग्रेडिएंट्स की जो हमारी रसोई में ही मौजूद हैं। सच पूछे तो हमारी रसोई एक छोटी मोटी नेचुरल फार्मेसी ही है। जरा इस लिस्ट को देखिए, ये सब हमारी रसोई के सुपरस्टार्स हैं। जैसे कि प्याज, इसमें सल्फर होता है जो ब्लड फ्लो को बूस्ट करता है। या फिर रोजमेरी, ये तो सीधे फॉलिकल्स को जैसे जगा देती हैं। मतलब हर इंग्रेडिएंट का एक खास रोल है। और इनमें से 2 सुपर हीरोज की बात तो करनी ही पड़ेगी। एक है आंवला, एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस। समझिए, वक्त से पहले बालों को सफेद होने ही नहीं देता। और दूसरा गुड़ाल का फूल, जो बालों को झड़ने से रोकने और उनमें वॉल्यूम लाने के लिए जाना जाता है। तो इन सब शक्तिशाली चीजों को एक टीम की तरह साथ कौन लाता है? वो है नारियल का तेल। देखिए, ये सिर्फ एक बेस ऑयल नहीं है, ये एक परफेक्ट कैरियर है। मतलब ये सारी जड़ी बूटियों की अच्छाई को अपने अंदर सोख कर सीधे बालों की जड़ों तक डिलीवर करता है। तो ठीक है, थ्योरी तो काफी हो गई, अब बारी है एक्शन की। चलिए अब देखते हैं कि ये हेयर अमृत, ये एलिक्सर बनाया कैसे जाता है। इसे बनाने के लिए हम डायरेक्ट बॉइलिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये एक आजमाया हुआ तरीका है। रिसर्च भी मानती है कि इस मेथड से जड़ी बूटियों के सारे गुण पूरी तरह से तेल में आ जाते हैं। हमारी रेसिपी बहुत आसान है, लेकिन उतनी ही असरदार। तो बेस के लिए हमें चाहिए लगभग 2 कप नारियल का तेल। फिर ग्रोथ और मजबूती के लिए 5 से 6 आंवले और 4 प्याज का पेस्ट। और आखिर में एक्स्ट्रा पोषण के लिए कुछ टहनियां करी पत्ते की। इसे बनाना बहुत आसान है। स्टेप 1, आंवले और प्याज का एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए, बिना पानी डाले। स्टेप 2, पैन में नारियल तेल गरम करके ये पेस्ट डालिए और धीरे धीरे चलाते रहिए। जब पेस्ट का रंग थोड़ा गहरा होने लगे तो उसमें करी पत्ता डाल दीजिए और बस गैस बंद करके इसे ठंडा होने दें और फिर एक साफ कपड़े से छान लें। और ये लीजिए, आपका अपना घर पर बना हुआ बिल्कुल शुद्ध हर्बल तेल तैयार है, एकदम पोषक तत्वों से भरपूर। और सबसे जरूरी बात, इसमें कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो तेल तो तैयार है, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है और क्या इससे रातों रात कोई चमत्कार होगा?
चलिए अब थोड़ी हकीकत की बात करते हैं। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर इस तेल का असर दुगना करना है तो ये जरूर आजमाएं। तेल लगाने के बाद एक गर्म पानी में भिगोया हुआ तौलिया उसे सिर पर 15-20 मिनट के लिए लपेट लें। स्टीम से क्या होगा, स्कैल्प के पोर्स खुल जाएंगे और तेल और भी गहराई तक जा पाएगा। एक बात हमेशा याद रखनी है, प्राकृतिक चीजों को अपना काम करने में वक्त लगता है। ये कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, ये एक धीरे धीरे पके हुए सेहतमंद खाने जैसा है। असर धीरे धीरे होगा, लेकिन वो लंबे समय तक टिकने वाला होगा। जड़ों से मजबूती आएगी, सिर्फ ऊपर ऊपर की चमक नहीं। और शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें। सबसे जरूरी, हमेशा एक पैच टेस्ट जरूर कर लें, ये देखने के लिए कि कोई एलर्जी तो नहीं। अच्छे नतीजों के लिए इसे नियम से हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर इस्तेमाल करें। और हाँ, याद रहे, ये सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्या लंबे, घने और स्वस्थ बालों का राज सच में हमारी रसोई में ही छुपा है? शायद इसका जवाब अब हम सबके पास है। अगली बार जब रसोई में जाएंगे तो मसालों के डब्बों को शायद एक अलग ही नज़र से देखेंगे।